Hello class 8. Today we will continue our chapter 10, chapter number 4 in grammar. In last video we have studied about present simple tense and now we will study about the present continuous tense. First I will explain you what is present continuous tense. This tense express the क्या एक्सप्रेस करता है कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का होने का कंटिन्यूटी. दिस हैज फॉलोइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब इसका जो है स्ट्रक्चर देखते हैं. फॉर्मेशन कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है इसमें. आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग एंड दे आर ईटिंग. सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर का यूज होगा. और verb in this chapter tense, verb is very important. I will send you the verb pics, so you have to learn that verbs. Now I will tell you the negative sentence formation. Subject plus is am are plus not plus verb plus ing. If not जो है we have to add I am not eating, he is not eating. I am giving you the same example in every tense, then you can compare and understand. They are not eating. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज में दैट वी विल ऑल्सो डू. बट नाउ इन टॉपिक्स आई एम गिविंग यू जस्ट अ सेम एग्जाम्पल. कंटिन्यू टेंस होता है वो रहा था, रही थी, रहे थे. सेंटेंस एंड विथ दिस. इट्स अ कंटिन्यू. सॉरी, है, रहा है, रही है, रहे हैं. It's a present continuous tense. I forgot and I have written the past. रहा था in the past. रही थी, रहे थे, that we will read in past continuous tense. This is present continuous tense. Now affirmative. Just take a screenshot so I can erase this one. पहले क्या लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में. इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. एम आई ईटिंग क्वेश्चन मार्क. इज ही ईटिंग क्वेश्चन मार्क. आर दे eating. I think present continuous tense में जो है बहुत क्लियर है. You can simple tense and continuous tense दोनों का exercise we will do in next video. Now just write down all this in your notebooks. So we will compare in next video present simple and present continuous tense. Take a screenshot. Okay.
वर्ब नॉर्मली नॉट यूज आईएनजी फॉर्म। जो वर्ब है वो नॉर्मली आईएनजी यूज नहीं होता है। फर्स्ट वर्ब ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कुछ वर्ब्स हैं जिनमें जो है आईएनजी नहीं लगता है, जैसे सी, इसमें सीइंग नहीं होगा, हियर हियरिंग नहीं होगा, टेस्ट टेस्टिंग नहीं होगा। कुछ वर्ब्स तो ऐसे हैं जो आईएनजी डोंट यूज विद दिस वर्ब। These verbs कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। आई विल गिव यू सम एग्जांपल। सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, प्लीज, रिकॉल, जो वर्ब्स जो है वो, और दूसरा है वर्ब शोइंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड। कुछ वर्ब जो फीलिंग या स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, जैसे बिलीव, हेट, ट्रस्ट, ये सारे जो होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो वर्ब्स होते हैं ये जो है स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, बिलीव बताते हैं, तो इनमें जो है आईएनजी नहीं लगता है, चाहे ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यूज होते हो। वर्ब शोइंग पोजीशन, जो आपको पोजीशन बता रहे हो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, दैट ऑल्सो डोंट यूज आईएनजी। वर्ब डोनेटिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जब हम डिनोटिंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, जब हम डिनोट कर रहे हो थिंकिंग, जैसे नो, फील, थिंक, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, recollect, mind, recall, understand, need, realize, I am remembering, ऐसे नहीं होता है, I am remember. Now note, when ing is added in the verb expressing the feeling, emotions, stimulus of our sense organs, their meaning gets changed completely. अगर हमारे सेंस के साथ या फीलिंग्स के साथ अगर आईएनजी लग जाता है तो वो उसका जो मीनिंग है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, सी, आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। सी यानी देखना होता है, बट इफ डॉक्टर इज सीइंग यू, डॉक्टर इज सीइंग यू, तो ये हो जाता है एग्जामिन करना। डॉक्टर क्या कर रहा है? टू एग्जामिन। सी का सीइंग वर्ब में तो जो है वो चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। Next video I will explain you all. Just remember that thing. Okay.